पेंडिकुलर फॉर्म का जो इक्वेशन मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p एक डिस्टेंस, एक कांस्टेंट है। अब इसमें बताओ क्या सवाल में x और y, फॉर्मूले में x और y आ रहा है? अगर फॉर्मूले में x और y आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो x और y है ये इक्वेशंस के वेरिएबल हो गए। और इसमें एक चीज गिवन होना बहुत जरूरी है, वो है अल्फा यानी एंगल। और एंगल के साथ यहां एक कांस्टेंट डिस्टेंस भी गिवन होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस है क्या, समझना है अब इसको, ठीक है? देखिए जरा गौर से देखिएगा बोर्ड पर कि आपके पास डिस्टेंस है क्या। आप किस तरीके से बात करेंगे इसकी। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक लाइन है जो x और y दोनों एक्सिस से कट कर रही है, ठीक है? तो ये मेजर लाइन है, सबसे मेन लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए। हमें बेसिकली किसकी इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की। लेकिन इस लाइन इंटरसेप्ट नहीं मालूम। पिछले सवाल में भी इंटरसेप्ट मालूम था, जब भी हम इंटरसेप्ट फॉर्मूले के जरिए मालूम करके आ रहे हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले के जरिए कैसे निकालते हैं। अगर सवाल में टू इंटरसेप्ट ना गिवन हो बेटा, अगर सवाल में टू इंटरसेप्ट मौजूद ना हो तो एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाएगा इस लाइन पर, मतलब ये जो लाइन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपकी रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर। यानी आप कुछ राइट ट्राइंगल देख रहे हो, अच्छा ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस होगा कोई ना कोई, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, P से। ये ओरिजिन का पॉइंट किससे रिप्रेजेंट होगा, O से। इसको कह दें A, सही है, और इसको कह दें B। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। सपोज कर लेते हैं A का वो पॉइंट है जहां पर A की वैल्यू तो होगी लेकिन Y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और B का वो पॉइंट है जहां X की वैल्यू 0 होगी लेकिन Y की वैल्यू क्या होगी, B। ये सारी पुरानी बातें आपको मालूम है, ठीक है? और एंगल भी यहां पर एक एक्यूट एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप देखिए तो वो एक्यूट एंगल कौन सा हो रहा है, कौन सा एक्यूट एंगल है, जरा जल्दी से बताइए। अल्फा। क्या है, अल्फा। इस अल्फा की असल मायनों में वैल्यू है क्या, देखिए ये 90 डिग्री था तो 90 में से अल्फा निकाल दीजिए, ये बचा हुआ एंगल निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा अब करना क्या है, सपोज क्या करना है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म होती क्या है। ये परपेंडिकुलर फॉर्म जब यूज होती है बेटा जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन ना हो। तो हमें क्या दो चीजें गिवन होनी चाहिए, हमें डिस्टेंस गिवन होना चाहिए और हमें क्या गिवन होना चाहिए, अल्फा एंगल। डिस्टेंस गिवन होगा और अल्फा गिवन होगा तो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ सकती है। ये परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। अब सवाल ये बनता है सर ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। तो अब जरा देखिए, जब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आप यहां P लिख दीजिए, ओ टी ए के ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ टी ए के ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं बेस, ये तो परपेंडिकुलर की लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई, परपेंडिकुलर। ये कौन सी लाइन हो सकती है, देखो अब होता क्या है नॉर्मली समझिएगा, जहां से एक्यूट एंगल बन रहा हो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, बेस। और ये बड़ी वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि जब मुझे, वहां से सुनिएगा, एक्स के लिए हमेशा किसकी बात करते हैं, कॉस की। यानी बेस अगर हाइपोटेनियस आपका कहां मौजूद हो, बेस यानी एक्स एक्सिस की जगह हो, ये आपका हाइपोटेनियस है ना। अगर आपका हाइपोटेनियस एक्स एक्सिस पर हो तो बेटा आप कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉस। कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। आप बताइए ये जो बेस है वो आपका क्या हो गया, ओपी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका, ओ ए। ओपी बेटा किसके बराबर है, बताइए किसके बराबर है, पी के। पी मतलब क्या था, डिस्टेंस। ये ड्रॉप हो गया, हो गया जी। OP
OP बेटा किसके बराबर है? P के। तो मैंने OP की जगह पर बेटा क्या रख दिया, गौर से देखिएगा, ये OA जो है बेटा वहां चला गया आपके पास, OP की जगह पर P आ गया और डिवाइड किससे कर दिया, cos अल्फा के, तो ये OA की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा सुनिए, जब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो अगर 90 डिग्री यहां बन रहा है तो यहां का 90 डिग्री इस तरफ बनेगा, तो 90 डिग्री के बेटा 90 डिग्री ये रहा एक्यूट एंगल कहां बनेगा, ये रहा एक्यूट एंगल। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या कहलाएगा, बेस। तो बेटा जब हाइपोटेन्यूस y एक्सिस पर आ गया, यहां पर हाइपोटेन्यूस कहां था, x एक्सिस पर। जब x एक्सिस पर था तो हमने, ये छोटी सी डेरिवेशन है जो कि एप्टीट्यूड में बड़ी काम आएगी, जब मैंने x एक्सिस पर बेटा, x एक्सिस पर हाइपोटेन्यूस देखा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया, cos। जब y एक्सिस पर हाइपोटेन्यूस तो फिर कौन सा फंक्शन लगाएंगे यहां पर, sin अल्फा। अब देखते जाए भाई, ये जो आपके पास, गौर से देखिएगा, ये जो साइन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पीबी डिवाइडेड बाय, पीबी के बाद यहां पर क्या बचा आपके पास, बेस क्या कहलाएगा, ओ पी। सही है, वो नीचे ही पीबी और ओपी। अब समझने वाली बात क्या है, और से समझिएगा, कि मुझे यहां पर एक डिस्टेंस ये वाला चाहिए था और एक डिस्टेंस ये वाला चाहिए था, मैंने गलती की है, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो ओबी के बराबर होता है। सही हो गया जी, ओबी जो है वो किसके बराबर है, ओबी हाइपोटेन्यूस जो है बेटा वो आपका ओबी के बराबर है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, पीबी। अच्छा, अब समझने वाली बात है, सर यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम साइन अल्फा बराबर है P अपॉन ओबी, ओबी को वहां भेज देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये वाला था OA और ये वाला था OB। अब समझिएगा डिस्टेंस मैंने निकाला क्यों है, O से A तक का डिस्टेंस क्या x इंटरसेप्ट कहलाता है, और O से B तक का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। जब सवाल में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मैंने कंडीशन बना दी है तो फॉर्मूला आप सबको पता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले का, आप उस फॉर्मूले में रखकर ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो तरीका क्या बताया कि जब सवाल में इंटरसेप्ट ना मालूम हो तो परपेंडिकुलर फॉर्म लगाई जाती है, और परपेंडिकुलर फॉर्म में आपके पास अल्फा और क्या आना चाहिए, डिस्टेंस। P एक कांस्टेंट डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस यहां पर भी हो सकता है ऐसे, ये डिस्टेंस पहले भी हो सकता है, तो ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होगा, ये सवाल में मौजूद होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू लाजमी क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनो, मैंने यहां पर दो चीजें निकाल दी, cos कर्ली ब्राउन है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब समझना यह है बेटा, समझना यह है कि इनको उठाकर किस फॉर्मूले में पुट करें, तो जल्दी से आप देखिए, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, टू इंटरसेप्ट का। तो x अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा, यानी x की जगह पर क्या आ जाएगा, p अपॉन कॉस अल्फा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। ये कॉस अल्फा ऊपर, साइन अल्फा ऊपर, तो x कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय p, y साइन अल्फा डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 1। p का क्या ले सकते हैं, एलसीएम। जब p का एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर का एलसीएम p आ रहा है, तो ऊपर वाला जो भी वेरिएबल है वो इसी तरह उतर जाएगा, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू 1। p या डिवाइड 1 से जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो आपके पास परपेंडिकुलर फॉर्म क्या आ गई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म आ गई।
जिसमें आपको सवाल में कौन सी दो चीजें गिवन होनी चाहिए, पी डिस्टेंस और एंगल, ठीक है। तो ये सवाल में मौजूद है। अब आप देखते जाइए, सवाल में आपके पास ये दोनों चीजें मौजूद है और आप उसके जरिए आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अब यहां पर P की वैल्यू भी गिवन है और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर फॉर्मूला। अभी आपके सामने पूरी डेरिवेशन क्लियर करी। अब आपको इसके अंदर ये बात पता चल गई कि हमें P और अल्फा की वैल्यू जब सवाल में गिवन होती है तो इक्वेशन निकालनी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरी इक्वेशन का था, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी इक्वेशन का है, ठीक है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन निकालनी। तो क्या होगा भाई, जरा देख लीजिए जल्दी से। आपके पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P x cos अल्फा। cos अल्फा कितना है आपके पास 60 डिग्री, sin अल्फा कितना है आपके पास 60 डिग्री, और कांस्टेंट कितना है 3। अब जरा देखिए, cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। और sin 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा x/2 और ये बन जाएगा y√3/2। हम यहां पर 2 का लेंगे एलसीएम, x प्लस वाई √3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 सेम एलसीएम है, ऊपर वाली चीज ऐसे उतर जाएगी। ये 2 यहां डिवाइड 3 से जाकर मल्टीप्लाई, x प्लस वाई √3, 2 3 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। परपेंडिकुलर फॉर्म ऐसे आती है, परपेंडिकुलर फॉर्म आपके पास इस फॉर्म में आती है। समझ में आ गई बात बेटा। तो आज आपने बेसिकली कल से और आज तक 2.5 की वो तमाम इंट्रोडक्शन ले ली बेटा, जो कि पेपर के लिहाज से 5 मेथड्स आपको बताता है इक्वेशन को फाइंड करने के। तो 5 मेथड में सबसे पहला मेथड कौन सा है बेटा, 2 पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप और पॉइंट से निकाल सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट और टू इंटरसेप्ट। अच्छा, एक बात जहन में रखना है कि मैंने आपको हर तरीके से ग्राफ के अंदर लाइन बनाना सिखा दी है, ठीक है ना। यानी आपको ये पता चल गया ग्राफिकली इनकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब कल जो हमारी क्लास होगी वो हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें ये पांचों बातें आएंगी मिक्स होकर और बोर्ड में सवालात आएंगे, ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वो तमाम बच्चे जिनकी फीस